कहते हैं एक राजा को कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। क्या सुनने का? कहानियां सुनने का। इतना ज्यादा शौक था कि जैसे किसी को गुटखा खाने की आदत पड़ जाए ना, हर 1 घंटे में याद आ जाती है, पाउच खोलूं खाऊं, या बीड़ी की या सिगरेट की, या ऐसे उल्टी सीधी आदत पड़ जाती है तो आदमी रुक नहीं पाता। ऐसे उस राजा को कहानियां सुनने का शौक था। क्या शौक था राजा को? कहानियां सुनने का शौक था। रोज लोगों को बुलाता, कहानियां सुनाता, पर धीरे धीरे कहानियां, पुरानी पुरानी कहानियां आने लगी। अब भाई हम भी इतने सारे प्रवचन देते हैं, महीने में 30 दिन, साल में 365 दिन बोलते हैं, तो हो सकता है कोई कोई कहानी 2 बार भी आ जाएगी। तो राजा के सामने अब तो पुरानी कहानियां आने लगी। राजा ने कहा नहीं, मुझे वो कहानी सुनिए जो मैंने पहले न सुनी हो। धीरे धीरे कहानियां खत्म होने लग गई तो राजा ने घोषणा कराई, मुझे जो व्यक्ति ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी भी खत्म ना हो, मैं उसे 10,000 मोहरों का इनाम दूंगा। कितनी? 10,000 क्या दूंगा? बोलो मुंह से। मोहरें दूंगा। कहते हैं लोग आते रहे, राजा को बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया। कहानियां फ्री में सुनने को मिल रही थी, और कहानी तो सबकी खत्म होगी ना। अरे जब रामायण की कहानियां भी खत्म हो जाएगी, महाभारत की कहानी भी, अरे महाभारत रामायण छोड़ो, हमारी जिंदगी की कहानी भी जब एक दिन खत्म हो जाती है तो कौन सी कहानियां जो अमर रहेगी। लोग आते, आके कहानियां सुनाते, बड़े बड़े ज्ञानी, पंडित, संत और प्रज्ञाशील, बड़े बड़े विद्वान लोग आने लगे। पर किसी की कहानी 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सबकी कहानियां एक दिन खत्म हो जाती। राजा को लगा ये बढ़िया काम हो गया, पैसों लगे न टक्को न अपरोधरम पक्को। और काम ये हो गया, कहानियां रोज सुनने को मिलता है और पैसा टक्का खर्च भी नहीं होता है। वर्षों के वर्ष बीत गए, आसपास सब जगह यह खबर फैली हुई थी कि जो व्यक्ति राजा को ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो, राजा उसे क्या देगा? 10,000 मोहरें देगा। एक दिन एक 8 साल का बच्चा राजसभा में आया और आकर उसने कहा, महाराज मैं आपको कहानी सुन। अच्छा तू कहानी सुनाएगा? कल पैदा हुआ, आज कहानी सुनाने आया? हाँ महाराज मैं कहानी सुनाऊंगा, पर आप अपनी शर्त मुझे दोबारा बता दें कि आपकी क्या शर्त है। कहा भैया मेरी सीधी सादी शर्त है, मैं ऐसी कहानी सुनना चाहता हूं जो कहानी कभी भी खत्म ना हो, मैं उस व्यक्ति को 10,000 मोहरें दूंगा। उसने कहा महाराज जबान के पक्के? कहा बिल्कुल पक्का, अगर तू ऐसी कहानी सुनाएगा जो कभी खत्म ना हो तो मैं तुझे 10,000 मोहरें दूंगा। उसने सभासदों से कहा, देखो भाई महाराज की घोषणा सुन लो। तो बच्चे ने कहा, महाराज जैसे आपकी शर्त है कि ऐसी कहानी सुनाओ जो कभी खत्म ना हो तो 10,000 मोहरें मिलेंगी, ऐसे मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। राजा ने कहा, बोल तेरी क्या शर्त है? कहा मेरी यह शर्त है कि जब तक मेरी कहानी खत्म ना हो आप राज सिंहासन से खड़े नहीं होंगे। क्या कहा? जब तक मेरी कहानी खत्म न हो आप राज सिंहासन से खड़े नहीं होंगे। राजा ने सोचा यार ये कितनी कहानी बोलेगा, 8 साल का बच्चा है, आधे घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, कितनी लंबी खींचेगा, छोटा सा टावर है, कितनी बोलेगा। क्या राजा ने कहा मंजूर, और मंजूर कहते राजा फंस गया। बच्चे ने कहा, महाराज मैं आपको कहानी शुरू कर रहा हूं, और मैं आपको एक ऐसी कहानी कह रहा हूं महाराज जो 1 दिन में नहीं, 10 दिन में नहीं, 100 दिन में नहीं, 1000 दिन में नहीं, लाख दिन में नहीं, आप कितनी जन्म जी लेंगे तब ये कहानी पूरी ना होगी। अब मैं आपको वो कहानी कह रहा हूं महाराज, अब मैं वो कहानी कह रहा हूं जो दुनिया में कभी भी पूरी ना होगी। अब हाथ खड़ा करो कि जब तक मेरी कहानी खत्म ना होगी तब तक कौन कौन यहां बैठे रहेंगे। भाई पता तो लगे मैं बोलना शुरू करूं आप बीच में उठने शुरू हो जाए। वादा करो, हाथ खड़ा करो। क्या क्या वादा कर रहे हैं? जब तक अब वो वाली कहानी बच्चे की खत्म ना होगी तब तक आप खड़े नहीं होंगे। बैठे रहो, कल सुबह भी प्रवचन यही चलता रहेगा, आना जाना नहीं पड़ेगा। अब बच्चे ने अपनी कहानी कहनी शुरू की। बहुत ध्यान से सुनना इस कहानी को, केवल 2 पंक्ति में कहानी चलेगी और जो आपकी जिंदगी में कभी पूरी ना होगी। तब बच्चे ने कहानी कहनी शुरू की। महाराज नमस्कार, मैं आपको एक ऐसी कहानी कह रहा हूं जो जिंदगी भर कितने जन्म तक आप सुनते रहेंगे पर खत्म ना होगी। राजा ने कहा तो बोल तो सही, डरा क्या रहा है मुझे? उसने कहा महाराज एक बहुत बड़ा बगीचा था। क्या था? कर दो एक और हाथ से, क्या था? बहुत बड़ा बगीचा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, कम से कम 1000 एकड़ से भी बड़ा बगीचा था। महाराज उस बगीचे में लाखों लाख पेड़ थे। क्या थे? लाखों लाख पेड़ थे महाराज। और महाराज एक दिन क्या हुआ, एक टिड्डियों का दल जिसमें करोड़ों टिड्डियां थी। कितनी?
करोड़ों अनंत असंख्य टिड्डियां थी महाराज। भोजन करने के लिए वे सारी की सारी टिड्डियां बगीचे में उतरी। कौन से बगीचे में? जो 1000 एकड़ था और जिसमें लाखों पेड़ थे महाराज। वो सारी की सारी टिड्डियां, करोड़ों टिड्डियों का दल एक साथ बगीचे में उतरा भोजन करने के लिए। महाराज सब वहां पेड़ों पर बैठकर भोजन करने लगे और भोजन करने के बाद पहली टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। दूसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। तीसरी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। चौथी टिड्डी ने, आप भी बोलते रहो ना साथ में, अब कल सुबह तक यही चलना है। चौथी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। पांचवी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। सभी साथ साथ चलो। छठी टिड्डी ने, सब साथ साथ बोलो, मैं थक जाऊंगा यूं तो। छठी टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। महिला मंडल, खतरा के महिला मंडल, फटाफट बोलो, साथ निभाओ। सातवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। आठवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। नौवीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 10वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई फुर। 11वीं टिड्डी ने भोजन किया, सब बोलो, वो भी उड़ गई फुर। संख्या मैं बोलूं, आप फुर फुर करते रहो। 12वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 13वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 14वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 15वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 16वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 17वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 18वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 19वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 20वीं टिड्डी ने भोजन किया। राज प्रभु थोड़े आप भी उड़ाओ। ऐसे मत करो, मेरा साथ निभाओ। आप तो मेरे दादा हो ना, तो पोतों का बच्चों का साथ निभाओ दादाजी। हाँ, कहां पहुंचे? 19वीं। तो 20वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 21वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 22वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 23वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। शांत भी, आप गोश्त लेकर आ जाओ, मैं टिड्डियां उड़ा रहा हूं। आप आहार लेके आ जाओ सबका। तो आगे कहां चले अपन? 23वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 24वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। 25वीं टिड्डी ने भोजन किया, वो भी उड़ गई। आपके मन में क्या आ रहा है? महाराज कहानी आगे बढ़ाओगे कि टिड्डियां उड़ाते रहोगे? है ना, आ रहा है ना? हूबहू यही प्रश्न राजा के मन में आया। उसने कहा बेवकूफ। हाँ, ये ठीक है कि आपने मुझे बेवकूफ नहीं कहा, पर राजा ने मुंह से बोला बेवकूफ। समझते क्या है अपने आप को? है ये टिड्डियां उड़ाता रहेगा या कहानी आगे भी बढ़ेगा? उसने कहा महाराज कहानी मैं बोल रहा हूं कि आप बोल रहे हैं? जब तक ये सारी टिड्डियां नहीं उड़ जाती है, अभी तो मुश्किल से 350 टिड्डियां उड़ी है। शाम के 6 बज गए 350 टिड्डियां उड़ाने में। अब वो बोले 351 टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गए फुर। 352 टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गए फुर। 353 टिड्डी ने भोजन किया, वो उड़ गई फुर। 7:30 शाम के बज गए, अभी तक 700 भी टिड्डियां नहीं उड़ी। कितनी? राजा ने कहा बेवकूफ, तू ये टिड्डियां उड़ाएगा कि कहानी आगे बढ़ाएगा? उसने कहा महाराज जब तक ये सारी टिड्डियां नहीं उड़ जाती तब तक कहानी आगे कैसे बढ़ाऊं? राजा खड़ा हो गया। उसने अपने मंत्री से कहा कि इस बच्चे को 10,000 मोहरें लाकर दे दो। मंत्री ने कहा महाराज हार मत मानो, इसको उड़ाने दो। क्यों, किस बात का दे? उड़ाने दो इसको। कब तक उड़ाएगा? अरे एक न एक दिन तो ये करोड़ टिड्डियां भी उड़ा देगा। राजा ने कहा नहीं, ये कहानी एक जन्म नहीं 1000 जन्म में कभी खत्म नहीं हो सकती। मानता हूं कि 3-4 साल तक बोलते 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 ये सारी टिड्डियां उड़ा देगा। मानता हूं कि ये सारी टिड्डियां उड़ा देगा। तो वापस बुलाना भी तो इसी के हाथ में है। कहेगा भूख लग गई फिर आ गई। राजा ने जब उसको इनाम दिया तो उसको एक बात पूछी, बेटा एक बात बता, तू जीत गया, मैं हार गया, पर मुझे एक बात बता दे बेटा, ये कहानी तूने कहां से बनाई? एक बात बता दे बेटा, तूने ये कहानी कहां से बनाई? उसने कहा राजा धीराज, ये कहानी किसी दुनिया की बनी हुई नहीं है, ये कहानी हर मनुष्य के मन की कहानी है। जो आदमी दिन भर अपनी टिड्डियां उड़ाता रहता है, कभी ये टिड्डी उड़ती है, कभी ये टिड्डी उड़ती है, कभी वो टिड्डी उड़ती है, और पूरी जिंदगी उसकी टिड्डियां उड़ाने में खत्म हो जाती है और पता ही नहीं लगता है कब 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 बचपन जवानी में बदल गया, कब जवानी बूढ़ापे में डल गई, और कब बूढ़ा शरीर सैया पर आ गया, और कब लोग कंधे पे लेकर के राम राम सत्य करने लग गए।